ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 9 तारीख के महावाक्य, जिनमें बाबा ने आज हमें एक बहुत गहरी अनुभूति की बात की और गहरे अनुभव करने का आधार भी बताया। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत धारणा युक्त चीजें हैं और बहुत चिंतन की चीज है। मैं आत्मा आज आपके साथ में जो भी शेयरिंग करने वाली हूँ, वो बहुत ही एक अलग तरह की इसकी फीलिंग है। हो सकता है कि सबके बहुत काम आए। अपने आप से आप पूछ के देखो, बाबा ने आज मुरली में स्पेशली पहली लाइन में यही चीज बोली है कि जब तक किसी को अल्फ में निश्चय ना हो जाए, तब तक उसे ज्ञान सुनाना, बाबा कहते टाइम वेस्ट करना है। तो सबसे पहला काम ही क्या है? अल्फ में निश्चय बिठाना, आत्मा में निश्चय बिठाना, और दूसरा परमात्मा में निश्चय बिठाना। क्योंकि अल्फ को अल्लाह मिला, एक को मिली झूठी बादशाही, मिला तार अलिफ तो हुआ रेल का राही। अल्फ की समझ आ गई तो बे बादशाही भी समझ में आ जाएगी, दाता भी समझ में आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। तो मैंने इसको कुछ ऐसा करके सोचा था बैठे हुए। आप कभी चिंतन करना, ये बात हमने पहले भी कभी उठाई है, लेकिन आज जब मैं इसको पढ़ रहा था तो पढ़ते पढ़ते जैसे कि वो एक अलग फीलिंग क्रिएट हुई फिर से। हम सभी जो सोचते हैं और जो बोलते हैं, उसके बीच में बहुत डिफरेंस है। आप कभी भी चेक करना, आपको जिस इंटेंसिटी पे थॉट आएगा, जिस इंटेंसिटी पे आपकी भावना पैदा होगी, उसी इंटेंसिटी का शब्द नहीं निकलेगा। शब्द में और मन में आने वाले उस भाव में हमेशा अंतर मिलेगा। आप इसकी और गहराई समझते, आप कभी देखना, कई बार आप बैठे रहते हैं, बैठे बैठे बड़े ही प्योरेस्ट थॉट आते हैं, बड़े अच्छे लेवल के थॉट आते हैं और ऐसा लगता है पूरी सीरीज बन गई है और क्या अंदर अच्छी फीलिंग आई है। लेकिन जैसे ही आप अपनी इस फीलिंग को एक्सप्रेस करना शुरू करते हो, तो जिस लेवल की वो फीलिंग थी, उस लेवल के शब्द आपको आ ही नहीं रहे हो। मैंने तो इसे सैकड़ों बार फील किया, हो सकता है आपने भी, सबने किया हो। आपने एक लोग ये कहते हुए सुने होंगे, नहीं मेरे मन में प्यार तो बहुत है आपके लिए, बस मुझे वो जताना नहीं आता, बताना नहीं। सुना है? खासकर माँ बाप, संबंधी आपस में ये कहते हुए अक्सर पाए जाते हैं, मेरे दिल में प्यार तो बहुत, बस मुझे जताना नहीं आता, बताना नहीं, दिखाना नहीं। इसका मतलब यही है कि मेरे विचार और भावों का स्तर अलग है और उनको स्वरूप में लाने का स्तर अलग है। अब इसमें भी खास बात क्या होगी, अब चाहे कोई कितना ही योगी हो जाए, तो भी वो अपने अंदर की इंटेंसिटी को बाहर रिप्रेजेंट करने में असक्षम ही पाएगा। मैं अपने अनुभव से कहूं, चाहे जब मैं ज्ञान में आया था, तब मेरे विचार और भावनाएं और प्रेजेंटेशन, आज इतने साल हो गए ज्ञान के अंदर, आज मेरे विचार, अनुभव और भावनाएं अंदर में और जो मैं प्रेजेंट कर पाता हूं उसमें डिफरेंस आज भी उतना है। मतलब उतना थोड़ा कम हो गया होगा, लेकिन डिफरेंस आज भी है। पहले हो सकता है कि वो 80% डिफरेंस हो, बट आज भी वो 30-40% डिफरेंस फिर भी हो। माना जो मैं फील करता हूँ और जितना मैं आपको बता पाता हूँ, वो उसका 50-60% ही हो। अब इससे मुझे एक बात समझ में आई कि जितने भी शास्त्र लिखे गए, जितने भी ग्रंथ लिखे गए, जितने भी काव्य लिखे गए, तो ऋषि ने, मुनि ने जिस लेवल पे उनको सोचा होगा और जिस लेवल पर वो लिख पाया होगा, उन दोनों में डिफरेंस आया होगा कि नहीं आया होगा। यही कारण था कि भगवान को धरती पे आना पड़ा, क्योंकि उसकी बात की और तक, जब व्यक्ति अपनी ही बात को पूरा कह पाने में असक्षम है, तो सोचो भगवान के मैसेज को डिलीवर करने में कितना असक्षम रहेगा। क्या बात आई समझ में? ठीक बात है।
इसीलिए उसको आना ही पड़ेगा, वरना तो उसकी बात हम तक आते आते बात कुछ और हो जाएगी। जब मैं अपने ही दिल की बातों को पूरा नहीं जता पाता हूं, बता पाता हूं, तो सोचो दूसरे के सिग्नल को समझकर उसके भाव को फील करके आप तक पहुंचाना कैसे पॉसिबल हो। ये संभव नहीं। तो पहला कारण ये हो गया कि भगवान क्यों आया, उसके बिना। अच्छा, अब दूसरी बात क्या थी? मैं एग्जैक्टली क्या हूं, मैं एग्जैक्टली कौन हूं, ये वो समझ सकता है जो सदा ही उस स्वरूप में हो जो मेरा स्वरूप है। मैं कौन हूं? आत्मा। समझने लग गया शरीर। अब कौन था जो मुझे आत्मा रियलाइज करा सकता था? जो सदा ही आत्मा स्वरूप में हो। और सदा आत्मा स्वरूप में कौन है? वो केवल परमात्मा है। वो कभी भी शरीर स्वरूप में है ही नहीं। तो शरीर के संस्कार से निकालने के लिए वो चाहिए जिसके पास शरीर का संस्कार ही ना हो। अब परमात्मा वो आत्मा है जिसके अंदर शरीर का कोई संस्कार ही नहीं है, क्योंकि शरीर का संस्कार गर्भ से तैयार होता है। गर्भ के बिना शरीर संस्कार होता ही नहीं। जब आप गर्भ में प्रवेश करोगे तो आप कुछ कर नहीं पाओगे, तो शरीर ही एक तरीके से उस कॉन्शियसनेस को वहां पे डेवलप कर लेगा, अपनी वो ओवर पावर कर लेगा। लेकिन जब परमात्मा आके प्रवेश करता है तो वो आधार लेता, आधार लेता, गर्भ का संस्कार नहीं बनने देता। क्या ये बात समझ में? ये बहुत सूक्ष्म और समझने की बात है। इसीलिए बाबा कहते, अच्छा अब जब तक अल्फ को नहीं समझा तब तक ज्ञान समझना क्यों बेकार है? क्योंकि अल्फ ही तो ज्ञान है। मैं आत्मा हूं, यही तो ज्ञान है। तो जब यही समझ में नहीं आया कि मैं आत्मा हूं, ज्ञान वो थोड़ी है कि जो मुरली हम ये ज्ञान है या किताबों में ज्ञान है। नहीं, किताबों में तो ज्ञान की राख है। किताबों में तो ज्ञान की राख है। राख का मतलब क्या है? किताबों में वो चीज है जो किसी के अनुभव हैं, उन्होंने अपने अनुभवों को वहां प्रेजेंट किया है, चाहे फिर वो शास्त्रों के रूप में है, चाहे फिर वो किसी प्रकार के लिटरेचर के रूप में है। तो वो उसका सिर्फ अंश मात्र है, वो थोड़ा सा भाग मात्र है उसका। असली ज्ञान तो वो है जो उस पर्टिकुलर आत्मा ने अनुभव किया। देखो, अब इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। जो ज्ञान ब्रह्मा के पास था, जिससे वो ब्रह्मा बना, वो अपने अनुभवों से क्या उतना बता पाया जो उसने अनुभव किया? अगर ऐसा होता तो कई ब्रह्मा बन जाते। एग्जैक्टली नहीं। इसीलिए बाबा अनुभव की बात कहते हैं। हाँ, वो आधार दे पाया कि यदि तुम उसके जैसी आत्मिक स्थिति पे आ जाओगे तो ही तुम उस ज्ञान को उतना अनुभव कर पाओगे जितना उसने अनुभव किया। और इसका जो गुण है, आत्मा के उस लेवल को अनुभव करने का गुण जिस लेवल पे ब्रह्मा बाबा ने किया, अंतर्मुक्ता की गुफा। अंतर्मुक्ता की गुफा। आपको अंदर जाना सीखना पड़ेगा रादर देन बाहर के। इसकी दो बड़ी गहरी स्थितियां हैं। पहली स्थिति यह है, मेरे अंदर भी जितने परिवर्तन हैं, ध्यान से सुनना, बहुत सुंदर बात बाबा याद दिला रहे हैं। मेरे अंदर जितने परिवर्तन हैं, मैं बाहर के सर्कमस्टांसेस को देखकर बदल रहा हूं, या मैं अंदर की इंटेंशंस की रिक्वायरमेंट समझकर। अंतर्मुक्ता की गुफा में जाए बगैर मुझे कभी ये समझ में ही नहीं आएगा मैं व्यवस्थाओं में फंस गया हूं या अवस्था को समझ पा रहा हूं, मुझे एग्जैक्टली क्या करना है। बहुत बड़ी गलती हम करते रहते हैं,
एक्सट्रोवर्ट होने के कारण से हम रोल के मैनेजमेंट में फंस जाते हैं और सोल का मैनेजमेंट गड़बड़ा जाता है। आप देख लो, हमारी जो चिंताएं हैं, हमारे जो दुख हैं, हमारी जो अशांति है, वो रोल मैनेजमेंट की है। ये बेटा ठीक कैसे हो जाए, बेटी कैसे ठीक हो जाए, दुकान कैसे ठीक हो जाए, मालिक कैसे ठीक हो जाए, बॉस कैसे ठीक हो जाए, समाज कैसे ठीक हो जाए, पॉलिटिशियन कैसे ठीक हो जाए। ये दिस इज द ऑल थॉट प्रोसेस। जबकि वो तो स्क्रिप्टेड है, रोल तो स्क्रिप्टेड है। रावण रावण का ही रोल प्ले करेगा, हनुमान हनुमान का रोल ही प्ले करेगा, सीता सीता का रोल ही प्ले करेगी। मेरे घर में भी जो आए हैं उनकी कर्मा साइकिल उनकी स्क्रिप्टेड है, वो अपने कर्मा साइकिल से वही रोल प्ले करेंगे। एंड आई एम ट्राइंग टू चैलेंज द डायरेक्टर। मैं डायरेक्टर को चैलेंज करने की कोशिश कर रही हूं रोल के मैनेजमेंट में फंस के, जबकि मुझे सोल मैनेजमेंट करके रोल को एक्सेप्ट करना था। अंतर्मुखता मुझे क्या सिखाएगी कि मुझे सोल कॉन्शियस होके रोल को जैसा है वैसा ही एक्सेप्ट कर लेना है। मुझे किसी के भी रोल को चेंज नहीं करना है, उसके सोल को चेंज करने के बारे में, उस जो सोल उसकी ओरिजिनलिटी वहां तक ले जाने की कोशिश करनी है। मतलब क्या है, इसको भी और थोड़ा समझेंगे। लाइक कोई भी व्यक्ति है जो एक्टिंग कर रहा है, एक्टर को चेंज किया जाएगा उसकी एक्टिंग को चेंज करने के लिए। जैसे एक्टर का लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे उसके रोल का लेवल चेंज होगा। मतलब क्या हुआ, एक्टिंग स्किल चेंज होनी है उसकी। अक्षय कुमार रहेगा, अमिताभ बच्चन रहेगा, समझने की बात है। चेंज क्या होगा, उनके अंदर की वो स्किल जो वो एक्टिंग कर रहे हैं, तब उनके रोल के लेवल चेंज होंगे। हम गलती कहां कर रहे हैं, हम रोल चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं और एक्टिंग में फंस जा रहे हैं, और हम अपने अंदर की उस पर ध्यान दे पाए। ये अंतर्मुखता की गुफा में जाए बगैर पॉसिबल नहीं है। एक सेकंड जरा होल्ड। क्लियर, क्लियर। ये बहुत सुंदर चीज है, जब आप इस पर सोचोगे तो आपको पता चल जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, कोई भी आत्मा किसी दूसरे के सुनाने से सिर्फ अंश बराबर सीखेगी, लेकिन उसका वंश वो अपने अंदर अंतर्मुखता की गुफा में जाकर चर्न करके कल्टीवेट करके अपने लेवल पर समझने की मेहनत करेगी। इसीलिए सिद्धांत है, जो करेगा सो पाएगा, नहीं करेगा तो नहीं पाएगा। इसीलिए मेहनत का सिद्धांत। समझ आई पूरी बात। इस पे हमें जाना पड़ेगा, तब हम समझ पाएंगे कि ये ज्ञान किस रूप में है। सच में आज मेरे बड़ी गहरी अनुभूतियां हो रही हैं, अंदर में बहुत गहरी फीलिंग आ रही है, और ये बिल्कुल क्लियर है कि जब तक किसी को आत्मा समझ ना आ जाए, परमात्मा समझ ना आ जाए, बाकी कुछ भी समझाना व्यर्थ है, कुछ भी समझाना उसे व्यर्थ। चलिए समझते हैं बाबा के अनुसार, बाबा की चीजों को, और भी चीजें बीच में जो आएंगी वो हम बताते जाएंगे।